हाय एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेदा स्पीयर। एनोरेक्टल डिसऑर्डर जैसे कि पाइल्स, फिस्टुला और फिशर इंक्रीजिंगली प्रिवेलेंट होते जा रहे हैं ड्यू टू फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड बैड ईटिंग हैबिट्स। जब आप डाइट लेते हैं रिच इन ग्रीसी, स्पाइसी, फास्ट फूड कपल्ड विथ लो फाइबर इनटेक, इनसफिशिएंट हाइड्रेशन, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल कंजम्पशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सभी फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं आपके इस कंडीशन को। आइए देखते हैं आयुर्वेद में पाइल्स के लिए पथ्य और अपथ्य आहार विहार क्या बताया गया है। एक पाइल्स के पेशेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो अपना हाइड्रेशन को मेंटेन करे, यानी कि इंटेस्टाइनल वॉल जो होते हैं, डिहाइड्रेशन और ड्राई होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। सो आपको 3-4 लीटर ऑफ वाटर तो मिनिमम कंज्यूम करना ही है। यहाँ पे पाइल्स के केस में सबसे अच्छा विरेचक होता है हरितकी, बिकॉज आयुर्वेद में बताया गया है कि हरितकी अनुलोमना, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में बढ़े हुए वात दोष को वो शांत करता है और आपके मल को सुखपूर्वक बाहर निकालता है। हरितकी को आप पाउडर फॉर्म में डेली 1-1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। देन द्राक्षा, कुष्मांड और जंबीर, जिसमें कि द्राक्षा यानी कि अंगूर, कुष्मांड यानी कि व्हाइट पंपकिन और जंबीर यानी कि जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उन सभी को आपको कंज्यूम करना है, बिकॉज ये सब विरेचक होते हैं और विबंध नाशक होते हैं। आपको अपने डाइट में बहुत सारा फाइबर रिच डाइट ऐड करना है, होल ग्रेन्स ऐड करना है, स्प्राउट्स को ऐड करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी ऐड करना है। होल ग्रेन जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस, ओट मील इत्यादि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं एप्पल, पियर्स, पपैया एक्सेट्रा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। लेंटिल्स एंड लेग्यूमेंट्स भी आप ले सकते हैं। अपने डाइट में तक्र को ऐड करना है, यानी कि बटर मिल्क को ऐड करना है, दही को नहीं, ओनली तक्र को ऐड करना है, बिकॉज ये अग्नि दीपक होता है। और साथ में उष्ण जल और घृत को भी आपको ऐड करना है, बिकॉज ये थोड़े से मॉइस्चर प्रोवाइड करेंगे आपके इंटेस्टाइन में। दालों में आप मूंग दाल को ले सकते हैं, बिकॉज ये वातानुलोमक होता है और पचने में इजी भी होता है। कुलथी का दाल भी आप ले सकते हैं, बिकॉज ये कीलनाशन बताया गया है आयुर्वेद में। करेला, पटोल यानी कि पॉइंटेड गार्ड, सिगरू यानी कि सहजन ले सकते हैं आप। बाल मूली का मेंशन किया गया है, रेडिश को ले सकते हैं, कैरेट को ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप ले सकते हैं आंवला और कपित्थ। दूध को भी आप ले सकते हैं, बट ध्यान रखें उसे रात को कंज्यूम ना करें, बिकॉज रात में ये पचने में हैवी हो जाता है और आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग की समस्या करा सकता है। शाक और हरित वर्ग में आप ले सकते हैं मेथी, चौलाई, पोई, बथुआ इत्यादि। कंद में सूरण कंद को अश्वघ्न बताया गया है। आर्द्रक रस यानी कि अदरक का रस और रसोन का इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं। सभी जो मैंने अभी बताया ये पाइल्स के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हितकारी होते हैं, पथ्य होते हैं और उसके डिजीज को क्योर करने में मदद करते हैं। पथ्य विहार में आपको एक्सरसाइज करना है, सीज बात करना है। अपथ्य यानी कि क्या आपको नहीं खाना है। सबसे पहले आपको स्पाइसी और पंजेंट फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि वो पित्त को बढ़ा देते हैं। बहुत ज़्यादा पेपर, मिर्च और मसालेदार खाना अगर आप खाते हैं तो वो आपके ब्लीडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, आपके एनोरेक्टल एरिया में पेन और बर्निंग सेंसेशन को बढ़ा सकते हैं। और फास्ट फूड, डीप फ्राइड फूड, स्नैक्स, ग्रीजी आइटम को आपको अवॉइड करना है। यहाँ पे रेड मीट को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज ये डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और आपके गट के जो वाटर है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है और गट ट्रांजिट को बढ़ा देता है। बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना, कल का खाना आपको नहीं खाना है। यहाँ पे आपको फ्रेशली कुक्ड फूड को खाना है। बहुत ज़्यादा अचार और ड्राई फूड को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज वो आपके इंटेस्टाइन को भी ड्राई कर देंगे। टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, कैफीन और कोल्ड ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना है, ये आपके इंटेस्टाइन में जाके आपके स्टूल को हार्डन कर सकते हैं। रिफाइंड फ्लोर जिसे कि हम मैदा कहते हैं, इसे आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। बेक्ड आइटम को आपको अवॉइड करना है। हाईली प्रोसेस्ड फूड को आपको अवॉइड करना है, बिकॉज इसमें कोई भी डाइटरी फाइबर नहीं रहता है और आपके गट इशू क्रिएट करते हैं। बहुत ज्यादा पेन किलर्स या एंटीबायोटिक का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये आपको कॉन्स्टिपेशन करा सकते हैं और पाइल्स की ब्लीडिंग को बढ़ा सकते हैं। तो अपथ्य विहार यानी कि क्या आपको नहीं करना है।
सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना करें। पाइल्स के केस में अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करते हैं तो वहाँ के मसल्स जो हैं वो लूज हो जाते हैं और पाइल्स की समस्या बढ़ सकती है। आयुर्वेद में यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई गई है कि आपके अर्ज को, नेचुरल अर्ज को, यानी कि आपको अगर मोशन आ रहा है तो वहाँ पे आपको इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज वहाँ पे अगर आप होल्ड कर देते हैं तो आपका स्टूल और ज़्यादा हार्डर हो सकता है और आपके पाइल्स को वर्सन कर सकता है। प्रोलॉन्ग्ड सीटिंग यानी कि एक जगह पे लंबे समय तक बैठ के काम करना, या फिर नाइट अवेकनिंग या नाइट ड्यूटी में अगर आप रहते हैं, या फिर इनएक्टिविटी, डे टाइम स्लीप, ये जो कंडीशन होते हैं ये आपके एनोरेक्टल डिसऑर्डर को और भी ज़्यादा वर्सन कर देते हैं। सो यहाँ पे पथ्यापथ्य का इम्पोर्टेंस क्या होता है, अगर आयुर्वेदा मेडिसिन के साथ इन सब बातों का अगर आप प्रॉपरली ध्यान रखते हैं तो आपके पाइल्स के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। पाइल्स आपका इफेक्टिवली क्योर हो जाता है और आपको सर्जरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और आयुर्वेद को फॉलो करें। धन्यवाद।